बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैप्सिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम आमतौर पर शिमला मिर्च भी कहते हैं। तो ये मेडिसिन इस जो है ना वेजिटेबल से तैयार की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ख़ास तौर पे ऐसे अफराद के लिए जिनको जो है ना भूख बहुत ही कम लगती है, या फिर जिनके जिस्म में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बहुत ही कम है। यानी ऐसे अफराद जिनके जिस्म में प्रोटीन बहुत ही कम है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। ऐसे अफराद के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये ऐसे अफराद के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनकी भूख बहुत ही कम है। यानी ये ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। और उसके साथ दोस्तों, ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ फ़िज़ा पे मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन कैप्सिकम ये हमारे जिस्म पे दो तरह पे असर करती है। यानी इसका जो प्राइमरी एक्शन होता है वो हमारे माइंड पे होता है, हमारे रेक्टम पे होता है और हमारे जो है ना थॉट पे होता है। और उसके साथ जो इसका सेकेंडरी एक्शन होता है वो हमारे जो है ना माउथ पे होता है। उसके साथ ही हमारे जो है ना एक ईयर्स में होता है, हमारे जो है ना अब्डोमिनल वाले एरिया पे होता है। और उसके साथ ही हमारे जो है ना एक रिस्पिरेटरी सिस्टम पे भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा असर करती है। तो इसका जो हमारे जिस्म पे असर होता है वो दो तरह से होता है। ये सबसे जो फास्ट असर होता है उसका जो वो हमारे रेक्टम वाले रीजन पे होता है, जो हमारे जो है ना थ्रॉट वाले रीजन पे होता है और हमारे माइंड वाले रीजन पे होता है। तो ये बहुत ही अच्छा असर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा पे मेडिसिन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट लगेगा। हम माइंड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे बच्चे जो कि एक स्लीपलेसनेस का जो है ना वो शिकार होते हैं, जिनको नींद अच्छे से नहीं होती और उनके गले में जो है ना एक गर्मी का एहसास होता है और उनको भूख जो है ना वो बहुत ही कम लगती है। और उसके साथ जब भी वो खाना खाते हैं तो उनको एक नोजिया टाइप एक वोमिटिंग जो है ना इस तरह की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है। गले में चोकिंग का एहसास होता है। और उसके साथ पेशेंट का जो माउथ वाला रीजन है या थ्रॉट वाला रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक गर्माहट वाला जो ना है रीजन वो महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे केस में ये बच्चे जो है ना जिनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, जो एक वीक इम्यून सिस्टम और वीक बॉडी जो है ना वो रखते हो, तो ऐसे केस में ये स्लीपलेसनेस के केस में जो है ना इंसोम्निया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद अगर हम थ्रॉट वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो कि एक बुरी हैबिट्स का जो है ना वो शिकार हो चुके हों, जो कि एक सिगरेट का बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हों, या फिर उनको जो है ना एक अल्कोहल की कंजम्पशन करते हों, या फिर ऐसे बड़े जो कोई अल्कोहल की कंजम्पशन करते हों या फिर एक सिगरेट की जो है ना वो इस्तेमाल करते हों। तो ऐसे अफराद के लिए जब भी उनके गला जो है ना वो ख़राब होता है, गले में एक दर्द का एहसास होता है, उसमें एक सोरनेस जो है ना वो प्रोमिनेंट जो है ना वो पेशेंट में देखी जाती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट की जो गले की सोरनेस है उसको ख़त्म करेगी, जो गले की खराश है उसको ख़त्म करेगी। और जो पेशेंट की एक अल्कोहल पीने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से जो गले में एक दर्द का सिम्टम है, एक पेन का, एक बर्निंग और जलन का सिम्टम जो गले में पेशेंट को महसूस होता है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ये मेडिसिन जो है ना वो कवर अप करती है। अगर हम रेक्टम वाले रीजन की तरफ देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे पाइल्स के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये डिसेंट्री के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे अफराद जिनको एक डिसेंट्री की एक जो है ना एक रोड की जो है ना वो डिजीज जो है ना वो देखने में आती है, या फिर ऐसे अफराद जिनको पाइल्स की वजह से एक हेमोराइड की वजह से जो है ना वो रेक्टम वाले रीजन पे एक बर्निंग और जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और वो लोग जो है ना एक अल्कोहल का या सिगरेट के जो है ना वो कंजम्पशन करते हो, वो इस्तेमाल करते हो, और उसकी वजह से उनके जो रेक्टम वाला रीजन है उसमें एक बर्निंग जलन और दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। उनको पाइल्स का इशू हो या फिर उनको जो है ना एक
डिसेंट्री, एक मरोड़ की कैफियत जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ईयर्स के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे अफराद जिनको एक टेम्पोरल बोल में जो है ना इन्फ्लामेशन होगी हो, जिसे उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जब भी पेशेंट के ईयर से जो है ना एक पस की डिस्चार्ज जो है ना वो होती है, जिसे हम अथोरिया कहते हैं, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये रिक्की के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, रिक्की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको कान में जो है ना एक मुख्तलिफ किस्म की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं, उसको कानों में एक शोर जो है ना वो सुनाई देता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी के कान में टेम्पोरल बोल जो बोन होती है उसमें एक इन्फ्लामेशन हो गई हो और कान से जो है ना एक पस की जो है ना वो डिस्चार्ज जो है ना वो होता हो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो और कान में शदीद दर्द जो है ना वो देखने में आता हो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हसास और पेनलेस जो है ना वो कैफियत रखता हो, तो ऐसे केस में, रिकी के केस में, अथोरिया के केस में, एक और मोडालिटिस के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को कवर अप करती है। अगर हम माउथ वाले रीजन की तरफ देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे अफराद जिनके जो माउथ से जो है ना एक बहुत ही परफ्यूज ऑडर स्मेल जो है ना उसका है फॉर्मेशन देखने में आती है, जिनको स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेंट देखने में आती है, स्टमक में जो है ना एक अल्सरेशन की वजह से पेशेंट को पेट में एब्डोमेन में एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ अगर किसी को हर्पिस ऑफ लिप्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी अगर किसी को लिप्स पे एक न्यूरोजेटिक एडिमा का इशू देखने में आता है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना लिप्स पे शदीद किस्म की इचिंग और जलन और खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और पेशेंट के माउथ से बहुत ही ज़्यादा एक परफ्यूज ऑडर स्मेल जो है ना उसकी फॉर्मेशन देखी जाती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। ये अल्सर को ख़त्म करती है, ऑडर स्मेल जो है ना पेशेंट की उसको भी ख़त्म करती है। और उसके साथ जो पेशेंट की जो है ना एक न्यूरोजेटिक और डिमा का इशू देखने में आता है, यानी लिप्स में स्वेलिंग का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को कवर अप करती है ना। एक सिस्टाइटिस के केस में और गनोरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक यूरिन ब्लैडर में इन्फ्लामेशन की वजह से एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी को गोनोरिया का इशू है या मेल को या फीमेल को एक जो है ना रिप्रोडक्टिव वजाइनल रीजन से या फिर अगर यूट्रस स्ट्रक्चर से एक पस का डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को कवर अप करती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बोन जॉइंट पेन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ये सियाटिका के पेन में भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे अफराद जिनको बैक पे जो एक शदीद किस्म का एक कमर दर्द जो है ना वो देखने में आता है और वो कमर दर्द जो है ना वो बैक जो है ना वो नीचे जो लेग्स में जो तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रही हो, तो उसमें एक शदीद किस्म की ईठन जो है ना वो देखने में आती हो, पेशेंट से चला नहीं जाता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ देखें तो ये मेडिसिन खासतौर पर कफ के रीजन, कफ के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को अस्थमा की कंडीशन हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज जो है ना एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो और उसके साथ साथ पेशेंट को जब भी चलता हो तो उसको एक शदीद किस्म का अस्थमेटिक जो है ना उसकी कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा सांस जो है ना वो फूलता हो, जब भी पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ता हो या चलता हो वॉक करता हो तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक अस्थमेटिक अटैक जो है ना वो पेशेंट को वो देखने में आता है और पेशेंट को एक खुश्क खांसी जो है ना वो खुश्क कफ जो है ना वो पेशेंट इस तरह का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, जो कैप्सिकम का पेशेंट होता है उसकी जो मोडेलिटीज होती हैं, उसके जो साइनो सिम्टम होते हैं वो डैम्प वेदर में, गर्म वेदर में या फिर अगर किसी को खाना खाने के बाद जो है ना उसमें एक एग्रावेशन जो है ना वो देखने में आती है। और गर्म मौसम में या फिर खाली पेट वो पेशेंट जो है ना वो बहुत ही इजी फील करता है। तो अगर किसी को इस तरह का साइनो सिम्टम खाना खाने के बाद या फिर अगर किसी को सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में अगर किसी को इस तरह के
जो साइन सिम्टम है उसमें एग्रावेशन महसूस करता है तो वो ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से इस तमाम कंडीशन से पेशेंट को जो है ना वो कवर अप करती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैप्सिकम ये एक ऐसे अफराद के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनको जो है ना बहुत ही कम भूख लगती है, जिनके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ही कम है, यानी जिनके जिस्म में प्रोटीन बहुत ही कम है, और उसके साथ ऐसे अफराद जिनको जो है ना एक ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्लीपलेस और जो है ना उनका इरिटेट माइंड जो है ना वो होता है, तो ऐसे तमाम अफराद के ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैप्सिकम इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना इंसोम्निया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों हम देखें तो ये मेडिसिन गोनोरिया के केस में, और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को सिस्टाइटिस का मसला है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों हम देखें तो ये मेडिसिन छियाटिका पेन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसका अगर इसको ड्राई कफ है, ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है, या फिर कभी कोई अस्थमा का इशू है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें ये मेडिसिन रिकी के केस में और मोर्टेलिटीज के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसे अफराद जिनको सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और उनके जो गले में एक थ्रोट का एक खराश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और ऐसे अफराद जिनको पाइल्स का इशू हो, और डिसेंट्री का इशू हो, या फिर रेक्टम में एक बर्निंग जलन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे अफराद के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को कवर अप करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैप्सिकम इससे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैप्सिकम इससे हमें 30 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर किसी को इस तरह के साइनो सिम्टम महसूस होते हैं और उनमें एग्रावेशन जो है ना एक डैम्प वेदर में या खाना खाने के बाद उसमें देखी जाती है, तो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम 2 से 3 महीने तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पेशेंट की तमाम डिजीज़ से पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू।